मर्द आते थे तो वो लड़की को सामने करते थे, फिर वो बोली लगाते थे कि ये लड़की इतने की है, ये इतने की, जो जिसकी बोली लग जाती थी वो ले जाता था। आपके साथ भी ये हुआ? वहाँ पे मुझे ये दिन रात नशा देना इन्होंने शुरू कर दिया। वहाँ पे कई किस्म के मर्द आते थे। जो लड़की मुझे ले गई थी उसके मियाँ वहाँ से मेरी इज्जत के पैसे लेता था और मुझे खुद छोड़ के चले जाते थे वो लोग वहाँ से। दिन के कोई 25 से 30 लोग आते थे वहाँ। दिन में 25 से 30 लोग आते थे जो आपके साथ ज्यादती करते थे? गन की पीछे वाली साइड से मारते थे, इस जगह पे मारते थे और ये पाँव के इस जगह पे। मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो मर गई थी उस वक्त। जब वो वक्त नहीं भूलता, मैं बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी। जब मेरे पापा मुझे लेके आए थे तो मुझे हाथों पे उठा कर लेके आए तो मुझसे चला भी नहीं जाता था। मैं अपने घर से निकली हूँ तो मुझे रास्ते में मिली है वो, उसकी सास और उसकी नंद। कहते हैं कि हमारी ये छोटी बेटी की तबीयत खराब होगी, तुम हमारे साथ बैठ जाओ, इसको वहाँ से मेडिसिन ले देना, बाद में तुम उधर ही रहना, हम अपने घर आ जाएंगे। उसकी जो सास थे ना, उसने मेरी यहाँ पे गर्दन पे कोई पिन लगाई है। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मुझे होश आई है सखर वाली साइड पे। ये पूरी गैंग थी, 2 लड़के थे, 4 लड़कियां थी। ये उधर जाके बच्चियां जो नहीं बात मानती वहाँ पे उनकी बोले लगा के उनको सेल भी कर देते हैं, और जो नहीं मानती थी उसको बहुत ज्यादा मारते थे, इस कदर मारते थे कि वो बच्ची अपने पाँव पे चल नहीं सकती। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट पुशा शकील। नाज़रीन, आज की स्टोरी बहुत सबक आमोज होने जा रही है। वो बच्चियां जो अपने मोहल्ले की लड़कियों के साथ दोस्ती करती हैं, फिर उन पे एतबार भी करती हैं और उन पे एतबार करके उनके साथ चली भी जाती हैं। ऐसी ही एक दास्तान आप सबके सामने लेके आई हूँ। ये जो बच्ची आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये बच्ची एक निजी हॉस्पिटल के अंदर ये बच्ची जाती है और नर्सिंग का कोर्स कर रही होती है। यहीं पे मोहल्ले में इसके साथ एक खातून की दोस्ती हो जाती है। 15-20 दिन होते हैं, इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर ये जाती है, फिर ये जा रही होती है अपने हॉस्पिटल के अंदर। वो रास्ते में मिलती है और इसको कहती है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। ये कहती है कि मेरी दोस्त मुझे छोड़ देगी, लेकिन वो इसको हॉस्पिटल ही छोड़ती है। बड़ी माजरत के साथ वो इसको हॉस्पिटल नहीं छोड़ती है, वो इसको सक्खर के अंदर एक कुबा खाने के अंदर छोड़ देती है, जहाँ पे इस बच्ची की इज्जत को दिन रात नोचा जाता है, जहाँ पे इसकी इज्जत को दिन रात नीलाम किया जाता है। ये क्या मामला है? बच्ची की वालिदा भी हमारे साथ मौजूद है। किस तरह से ये सक्खर से सियालकोट आती है, सियालकोट से गुजरांवाला से किस तरह से ये बिकते बिकते आज अपने घर पहुंची है, ये क्या मामला है, ये जानते हैं इसी बच्ची से। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटे आपका? अलीजा। अलीजा, ये क्या हुआ? घर से हॉस्पिटल जाती हैं और हॉस्पिटल से आपको आपकी दोस्त जो है वो आपको एक कह लें कि जिस्म फरोशी के अड्डे पे छोड़ देती है। जी। वो मुझे कहती है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है, तुम कौन थी ये? हमारे घर के सामने, हम उधर उस गली में ना न्यू शिफ्ट हुए थे, कमेटी बाजार में न्यू शिफ्ट हुए थे, तो वो हमारे घर के सामने रहती थी, हमारे घर कपड़े इस्त्री करने आती थी। तो मुझे कहती है कि तुम ना, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई। मैं पहला महीना था, 3 तारीख थी, मैं अपने घर से निकली हूँ तो मुझे रास्ते में मिली है वो, उसकी सास और उसकी नंद। अच्छा। ये 3 लोग हैं, मुझे रास्ते में मिले। कहते हैं कि हमारी ये छोटी बेटी की तबीयत खराब होगी, तुम हमारे साथ बैठ जाओ, इसको वहाँ से मेडिसिन ले देना, बाद में तुम उधर ही रहना, हम अपने घर आ जाएंगे। मैंने उस पर यकीन कर आप लिया। हॉस्पिटल जा रही? जी, मैंने उस पर यकीन कर लिया, मैं उनके साथ बैठ गई। जब हम THQ क्रॉस कर गए हैं ना, तो मैंने उसको बोला, मैंने तो THQ उतरना था, आप लोग कहाँ जा रहे हो? उसकी जो सास मुरीद के में? जी, उसकी जो सास थे ना, उसने मेरी यहाँ पे गर्दन पे कोई पिन लगाई है। उसके बाद मुझे होश नहीं है, मुझे होश आई है जाके लाहौर में। वो भी मुझे इसीलिए याद है कि वहाँ से ओरिएंट ट्रेन गुजर रही थी। उसके बाद मैंने उनको बहुत बोला कि मुझे आप लोग कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे मेरे घर जाने दो, मेरी आप लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। उन्होंने बोला दुश्मनी नहीं है, हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे, बस कुछ देर की बात है। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं पता, मुझे होश आई जाके सखर वाली साइड पे, सखर वाली साइड सिंध में ले गए? सिंध कराची वाली साइड पे मुझे ले गए। जब मुझे वहाँ पे लेके गए हैं तो मुझे फिर मैंने वो लड़का देखा है जो इनके घर में रहता है, जो उस बीवी, उसका पहले शोहर था। जब मैंने जो आपकी यहाँ पे दोस्त बनी थी, उसका शौहर भी वहाँ पे मौजूद था? वहाँ पे मौजूद था। वो यहाँ से साथ लेके गया। ये पूरी गैंग थी, 2 लड़के थे, 4 लड़कियाँ थी, जिन्होंने आपको अगवा किया? ये जो मुझे यहाँ से लेके गए थे। बाद में मैंने इनको बोला कि आप लोग मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो? मेरे लेके कैसे गए, पहले ये बताएं कि लाहौर से आपको सक्खर कैसे लेके गए?
यहाँ से इन्होंने करवाई ट्रेन की टिकटें करवाई थी, वो भी मुझे इसलिए पता कि ये उन्होंने वैसे मुझे नशा दिया हुआ था, लेकिन स्टेशन पे जाके मुझे पता चला था कि ये कहीं दूर लेके जा रहे हैं। उसमें से ये दो लड़के थे, एक वो लड़का खुद था और एक उसका दोस्त था, और ये 4 लड़कियां थी, जिसमें से एक जो मेरी दोस्त बनी थी वो थी, एक उसकी सास थी, एक उसकी नंद थी और एक उसकी भी दोस्त थी। आपकी दोस्त की सास, उसकी नंदे, उसका शौहर, ये पूरा गैंग था ये पूरा गैंग जो था। बच्चियों को अगवा करके इसी तरह से फरोख्त कर देते थे। ये उधर जाके बच्चियां जो नई बात मानती उनको वहाँ पे उनकी बोली लगा के उनको सेल भी कर देते हैं। बोली लगाते थे। हाँ जी, और जो नहीं मानती थी उसको बहुत ज्यादा मारते थे, इस कदर मारते थे कि वो बच्ची अपने पाँव पे चल नहीं सकती थी। बोली किस तरह लगाते थे? वहाँ पे मर्द आते वहाँ पे थे? मर्द आते थे तो वो लड़की को सामने करते थे, फिर वो बोली लगाते थे कि ये लड़की इतने की है, ये इतने की, जो जिसकी बोली लग जाती थी वो ले जाता था। आपके साथ भी ये हुआ? आपके साथ भी ये हुआ? हुआ? आपकी भी बोली लगाई गई? बोली लगाई। देखिए नाजरीन, ये हमारे पाकिस्तान की बच्चियां हैं, हमारे कौम की बच्चियां, हमारी इज्जतें हैं, और हमारी इज्जतों की किस तरह से बोलियां लगाई जाती हैं। वो बच्ची के आंसू देखें कि वो बच्ची किस कदर तकलीफ वहां पे सह के आई है। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे मुझे ये दिन रात नशा देना इन्होंने शुरू कर दिया। वहाँ पे कई किस्म के मर्द आते थे। मैंने इनके आगे बहुत तरले मिलते की कि मुझे मेरे घर जाने दो, मेरी आप लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जब मैं घर आने को बोलती थी तो मुझे इस कदर मारते थे कि मुझे खुद का भी होश भूल जाता था। कई कई दिन उन्होंने मुझे एक कमरे में बंद कर देना, और वो जो लड़का है ना, जो लड़की मुझे ले गई थी, उसके मियाँ वहाँ से मेरी इज्जत के पैसे लेता था और मुझे खुद छोड़ के चले जाते थे वो लोग वहाँ से। किसी के पास छोड़ के जाते थे? वो जो डेरा था ना, वहाँ पे छोड़ के मुझे चले जाते थे, और 2 दिन बाद आगे, 3 दिन बाद आके वहाँ से उनसे पैसे लेते थे, वो फिर चले जाते थे। मैंने तब भी उनके पाँव पकड़े थे कि मुझे एक दफा मेरे घर जाने दो। अच्छा, आप 2-2 दिन 3-3 दिन डेरे पे रहती थी, तो वहाँ पे कितने लोग होते थे? वहाँ पे बहुत ज्यादा, तो दिन के कोई 25 से 30 लोग आते थे वहाँ। दिन में 25 से 30 लोग आते थे जो आपके साथ ज्यादती करते थे। हौसला करें, अब तो आप अपनी मामा के पास आ गई हैं। आपको मार पड़ती थी? बहुत ज्यादा मारते थे। कैसे मारते थे? क्या चीज मारते थे? गन की पीछे वाली साइड से मारते थे, इस जगह पे मारते थे, और ये पाँव के इस जगह पे। गन की पिछली साइड मार? ये लड़के यहाँ से भागे ना। इतना यानी कि वो डरा देते थे मार मार के कि लड़की यहाँ से भागे ना। यहाँ से भागे ना। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो पेपर्स हैं उसके हिसाब से देखें, आपका निकाह भी उन्होंने करवाया? जी करवाया। निकाह किसके साथ करवाया था? निकाह जो लड़की मुझे यहाँ से लेके गई थी ना, उसने अपने ही हस्बैंड के साथ मेरा निकाह करवाया था। जी जी नाज़रीन, यहाँ पे ये फर्जी निकाह किए जाते हैं ताकि बच्चियाँ 376 की FIR ना करवा दें। तो 376 की FIR से बचने के लिए ये जो अगवाकार होते हैं, ये जिन बच्चियों को अगवा करते हैं उन्हीं से ये फर्जी निकाह करवाते हैं। ऐसे था? ऐसे तो आपकी इजाजत के बगैर आपका निकाह भी किया गया? मुझे पूछा भी नहीं गया। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा निकाह कब हुआ, किस टाइम हुआ है। एक इधर का ही वकील गया, पुलिस वाला गया था, और एक उधर का वकील था। उन्होंने एक कमरे में मुझे रखा हुआ था। वहाँ से आए, मेरी एक तस्वीर बना के ले गए और कुछ पेपरों पे मुझसे अंगूठे लगवा। पुलिस वाला भी था? जी, पुलिस वाला भी साथ ही था। तो आपने बेटा पुलिस वालों को बताया नहीं है कि ये लोग मेरे से जबरदस्ती कर रहे हैं? उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। वो आया, उसने बोला चुप करके अंगूठे लगा दो। मैंने अंगूठे लगाए, तो वो पिक बना के लेके वो चला गया। अच्छा ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि आपका राब्ता आपकी वालदा के साथ कैसे होता है? आप कैसे अपने घर में वापस पहुंची? 1-1.5 माह के बाद वहाँ पे 1-1.5 माह गुजर चुका था। मेरी मम्मा मुझे ढूंढती रही है। सबको ये था कि पता नहीं मैंने अपनी मर्जी से कहीं चली गई।
ऐसे उधर एक लड़का आया, मैंने उसको बोला कि लड़का जो वहाँ पे कस्टमर वगैरह आते हैं वो आया? वो है। मैंने उसको बोला कि तुम जो बोलोगे मैं करूंगी, मेरी सिर्फ एक कॉल करवा दो मेरे घर में। बहुत तरले कर करके मैंने उधर से एक कॉल की है। मैंने मेरी मम्मा के पास तब टच मोबाइल नहीं था मेरा, जिसके साथ रिश्ता पक्का हुआ था ना, मैंने उसके नंबर पर वॉइस की है और मैसेज किए हैं कि मैं ऐसा मुझे ये नहीं पता कि ये जगह कौन सी है, मुझे इतना पता है कि ये पहाड़ी इलाका दूर वाली साइड है। फिर उसने मुझे बोला कि तुम लोकेशन सेंड करो। जब मैंने लोकेशन सेंड की है ना, फिर मुझे पता चला कि ये कराची वाली साइड है, सक्खर वाली साइड है। फिर मेरी मामा को जब उन्होंने बताया कि ये वॉइस वगैरह आए हैं, फिर मेरी मामा ने वो नंबर ट्रेस करवा के मेरे तक पहुंचने की कोशिश की है। अच्छा, वो जिस लड़के से आपने कहा जो कस्टमर बन के वहाँ पे आया था, उसने आराम से बात करवा दी? उसने आपको कहा नहीं है कि तुम क्यों, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ? उसने चोरी करवाई थी, उसने चोरी करवाई थी और मैंने उसको बोला था कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बस मेरे एक दफा मेरे घर वालों के साथ राब्ता कर। फिर उस लड़के को मैंने वहाँ पे बताया था कि मुझे यहाँ पे जबरदस्ती लेके आए, लेकिन वो कहता था मैं कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ मैं तुम्हारी एक कॉल करवा सकता हूँ। चलें, ये भी उसकी एक अच्छाई है कि उसने आपको कॉल करवा दी आपकी मामा से। ठीक है, फिर मामा आपको वहाँ से लेने आई? नहीं, फिर मेरी मम्मा ने जब नंबर ट्रेस करवाया तो वो हमारे सामने वालों का नंबर निकला। उसकी जो वालदा, उस लड़की की जो सास थी ना, जो मेरी दोस्त बनी थी, वो मुझे सक्खर से छोड़ के वापस आ गई थी। कितने महीने वहाँ पे रही है? कितने महीने वहाँ पे उनका जुल्म ज्यादती बर्दाश्त करती रही? 1.5 महीने। 1.5 महीना मारे भी खाई? बहुत ज्यादा मार खाई थी। आपने बताया कि आपको ऊपर सीढ़ियों से नीचे फेंकते थे? सीढ़ियों से फेंक देता था, यहाँ जो चीज उसके हाथ में लगी उसने वही चीज मार के, और ज्यादा गन से मारते थे, गन की पिछले वाली साइड से मारते थे। वहाँ पे और भी लड़कियाँ थी और भी बहुत ज्यादा आपकी तरह, जो मतलब जिनसे जबरदस्ती गलत काम करवाया? ज्यादा लड़कियां हैं वहाँ पे, बहुत ज्यादा लड़कियां। आपको उन जगह का पता है ना कि जहाँ पे आपको लेके जाया गया? जी। इंशाल्लाह नाज़रीन, हम पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ पे जो और इस तरह की मजलूम बच्चियां जिनको माँ बाप से छीन लिया जाता है, हम उनको भी वहाँ से बाजियाब करें। बच्ची की वालदा हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं और पूछते हैं कि बच्ची आपको मिली तो किस हाल में मिली? आपकी बेटी है? जी जी, मेरी बेटी है। कितने साल की है? ये अभी दिसंबर को इसने 18 साल की होना है। अच्छा, अभी 18 साल एज नहीं हुई इसकी। बच्ची घर पे नहीं थी, बच्ची गई वापस नहीं आई, क्या उस वक्त आपके हालात? मेरी बेटी को अगवा किया गया है, मेरी बेटी अगवा हुई है, ठीक है। ये 3 औरतें थी जो मेरी बेटी को लेके गई हैं, जबरदस्ती रास्ते से पकड़ा इसको, आगे पता नहीं कहाँ कहाँ पे लेके गई हैं। फिर अच्छा, 1.5 महीना वो बच्ची ने मुझे बताया, 1.5 महीना आपकी बच्ची आपके पास नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ढूंढा उसको? बहुत ज्यादा। नहीं मिली? कहीं नहीं मिली, मैंने थाने तक में गई हूँ, किसी ने मेरी बात, पुलिस ने भी नहीं बात सुनी? पुलिस तो सिर्फ अमीरों की बात सुनती है ना, वो उनका कसूर नहीं है। जिनके पास पैसे होते हैं उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने कहा मेरा ऐसे, उन्होंने कागज फेंक दिए हैं। मैं अभी तक उससे अपने कागज मांग रही हूँ कि मुझे वो दे दो, कहता वो जमा हो गए हैं। FIR नहीं हुई? FIR हुई थी ना। नहीं, जब बच्ची आई है बच्ची के बयान करवाए हैं कि मेरे साथ वहाँ पे यही हुआ है? जी, मैंने फिर इस तरह करवाया ना, जब इन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, मैंने 1787 पे कॉल की थी, वहाँ से आर्डर आए, फिर मैं DSP के पास गई, वहाँ हम जाते रहे हैं। ये भी मतलब इनको भी कॉल करते रहे हैं, जो लेके गए थे वो नहीं आए, हम जाते रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे फिर सलीम सर के पास भेज दिया। मैंने DSP साहब को बोला भी कि सर वो मेरी बात नहीं सुनता। उसने कहा कि उसको उठा के ना तो जेल में भेज दो अगर वो बात नहीं सुनता। उसके बाद मैं थाना गई हूँ, थाना जाके मैंने बात की है। उन्होंने मुझे कहा बीबी हम ना तो उसकी माँ को पकड़ सकते हैं, ना उनके घर में छापा डाल सकते हैं, अगर आप लड़का मुझे पकड़ाएं तो हम पकड़ सकते हैं, इधर आए को आपके साथ भी नहीं जा सकते। वो उनके पैरों पे मेहंदी लगी हुई है ना, इसलिए। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, जब 1.5 महीने बाद बच्ची ने आपसे राब्ता किया, आपको पता चला कि आपकी बेटी, जवान बेटी, जिस्म फरोशी के अड्डे पर है, क्या उस वक्त तासुरात? ज़ाहिर है मैं तो माँ हूँ ना, मैं तो मर गई थी उस वक्त। जब वो वक्त नहीं भूलता, मैं बेहोश हो जाती थी, गिर जाती थी, और मेरे मोहल्ले में सबको पता चल गया। फिर हम वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए। बहुत परेशान रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा इन्होंने मुझे जलील किया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पुलिस आपके साथ ताबुन नहीं कर रही, या जब बच्ची आ गई थी उस वक्त उन्होंने कोई आपके साथ ताबुन नहीं किया? नहीं, मैंने फिर भी, बच्ची ने भी बयान दिए हैं वहाँ जाके,
लेकिन नहीं, किसी ने हमारी बात सुनी नहीं। अच्छा। तो अब मैं मजबूर होके तो मैंने मीडिया वालों से बोला कि मेरी अच्छी है, लोगों की बेटियां मर जाती हैं, मेरी मर जाएंगी, लेकिन मुझे इंसाफ, मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। जिसकी बेटी 1.5 माह गायब रहे, गवाह करके को ले जाए, उस माँ भी। बेशक ये क़यामत से कम नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जिसके साथ आपकी शादी करवाई गई थी, एक जाली निकाह करवाया गया था फर्जी, उसकी पहले भी और शादियां भी हुई थी? मुझसे पहले उसकी 5 शादियां हुई थी और उसमें से जो 2 शादियां ना, मतलब पहले नंबर वाली बीवी तो उसकी कत्ल हो गई थी, वो भी मुझे उसके पास जाने के बाद पता चला था। और जो दूसरे नंबर वाली बीवी है ना, वो जो मेरी दोस्त बनी हुई थी वो थी, और बाकी 3 का मुझे नहीं पता वो कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। और जो छठा निकाह था ना, वो इसने फेक मेरे साथ किया था, और साथ में अब उसने ला के जब मैं अपने घर आ गई हूँ, अब जब हम उनके घर गए हैं, मैंने उनसे बोला कि मुझे मेरे निकाह नामा दे, मैं डिवोर्स लेनी है। तो 7वीं लड़की अब उसने अपने घर में निकाह करके लाके बिठाई, वो भी उसको भी वहीं पे लेके जाता है। अच्छा, तो जिसके साथ निकाह हुआ था ये भी आपके साथ ज्यादती करता था? जी। जी। क्या कहना चाहेंगी? आपकी सुनी नहीं जा रही है, इज्जत भी खराब होगी, जगह जगह बिकती भी रही है, तो अब क्या आपको लग रहा है कि मैं किससे फरियाद करूंगी और कहाँ से मेरी सुनी जाएगी, कहाँ से मुझे इंसाफ मिल जाएगा? मैंने 15 पे भी कॉल की थी। मैंने जब वहाँ पे थी? नहीं, जब मैं अपने घर आ गई, मैंने अपने घर वालों को बताया कि मेरे साथ ये कुछ होता रहा, मुझे मारते हैं, मुझे नशा देते हैं। जब मेरे पापा मुझे लेके आए थे तो मुझे हाथों पे उठा कर लेके आए थे, मुझसे चला भी नहीं जाता था। क्यों? इस कदर उन्होंने मुझे मारा था और इस कदर नशा दिया था कि मैं अपने पाँव पे चल भी नहीं। मैं 3 माह हॉस्पिटल में रही हूँ। उसके बाद मैंने 15 पे भी कॉल की, मैंने 1787 पे भी की, मैंने मरीम नवाज पे भी कॉल की थी, लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी। मुझे अब ये चाहिए कि उस दरिंदे को इस कदर बुरी सजा मिले कि जो मुझसे पहले 5 लड़कियों के साथ हुआ है, या मेरे से बाद वो लेके आता है, और किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो। मरियम नवाज साहबा, इन बच्चियों की उम्मीद आपसे है, लेकिन अभी तक हमने जितने केस रिपोर्ट किए हैं, हमें लगा नहीं है कि कहीं से आपने किसी को इंसाफ दिलवाया। आप ये देखें, ये हमारी बहन है, हमारी बेटी है, लेकिन अगर हमारे पाकिस्तान की बहन बेटियों की इज्जतें इसी तरह से लुटती रहेंगी तो ये गरीब माँ बाप क्या करेंगे? यहाँ तो अल्लाह ताला किसी को बेटी देना ही छोड़ दे, किसी के घर में बेटी पैदा ही ना हो। हालांकि कहा जाता है कि बेटियां रहमत होती हैं, बेशक बेटियां रहमत होती हैं, लेकिन वालिदैन कहीं ये सोचने पे मजबूर ना हो जाए कि ये बेटी है या जहमत है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद की है, जिस औरत ने अपने पूरे गैंग के साथ मिल के इसकी इज्जत को जगह जगह नीलाम किया है, उसका चेहरा बेनकाब हो, कोई और अलीजा अपनी इज्जत लुटने से बचा ले। बिशा शकील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।